वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 डेप्रिसिएशन। अगर आप पहले बार देख रहे हो तो इसके पहले का वीडियो जरूर देखो। ऑलरेडी मैंने 11 के ऑलमोस्ट सब चैप्टर कवर किए हैं, सिर्फ चैप्टर 7 डेप्रिसिएशन एंड रेक्टिफिकेशन ये इतना ही बाकी है, तो हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है डेप्रिसिएशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मार्किंग सिस्टम के लिए। सो लेट्स सी। ऑन 1st April 2016 MS पूनावाला एंड कंपनी परचेज इक्विपमेंट 50,000 अगेंस्ट अ चेक। मतलब उन्होंने क्या किया, 1st April 2016 को पूनावाला जो कंपनी है उन्होंने एक इक्विपमेंट मींस मशीनरी परचेज की, और उसका पेमेंट कैसे किया, चेक से। ओके, they decided to follow fixed installment method of depreciation। तो मेथड कौन सी फॉलो करनी है, FIM मेथड। ऑलरेडी ये मैंने सब एक्सप्लेन किया है। FIM मेथड मतलब क्या, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या। इसलिए पहले आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है वो पहले देखो। द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इज 8 years। तो लाइफ कितना दिया है उन्होंने, 8 years। स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है, 2000। तो अगर आपको याद होगा जब वो ये इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमें को एक फॉर्मूला फॉलो करना होता है। ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला है आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, या डोंट वरी यहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि yes, on 1st January 2018 entire equipment sold 35,000। ओके, द फर्म क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑफ कोर्स 31st मार्च को ही क्लोज होता है। प्रिपेयर इक्विपमेंट अकाउंट एंड पास द जर्नल एंट्री, ऑल्सो कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दिया है। अगर परसेंटेज देते तो डायरेक्टली हमने जर्नल एंट्री भी स्टार्ट की होती, बट यहाँ पे अब पहले हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना होगा। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो देखो सब कुछ दिया है, कॉस्ट है 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू इन्होंने यहाँ पे दी है कि जब हम इसको सेल करेंगे स्क्रैप जाएगा ये, तो 2000 और उसकी लाइफ 8 years है। तो डेप्रिसिएशन हमें मिलेगा सी 6,000 पर एनम। मतलब हम एवरी ईयर 6,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। व्हाई एवरी ईयर यही करेंगे, यही इसको ही हम फिक्स्ड क्यों रखेंगे, बिकॉज दिस इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो हमको अमाउंट तो मिल गई 6,000। हाँ, अगर डायरेक्टली उन्होंने 10% दिया होता तो हमने क्या किया होता, 50,000 पे 10% 5,000। तो हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कितनी होती, 5,000। तो आपको ध्यान से देखना है उन्होंने क्या दिया है, हमें अमाउंट निकालनी है या उन्होंने रेडीमेड परसेंटेज दी है। ये तभी आपको समझेगा जब आप मेरा पहला लेक्चर देखोगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अपने को पता चल गया है कि अब हमें एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 6,000। तो ये आप दिमाग में रखो 6,000। ओके, चलो अब उन्होंने कहा है कि इसका क्या करो, एंट्रीज करो। तो इन द बुक्स ऑफ मैसेज पूनावाला एंड कंपनी इक्विपमेंट अकाउंट, तो हमें इक्विपमेंट अकाउंट ओपन करने कहा है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लेजर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज सीक्वेंस वाइज ही आप 11 पूरा करो। ओके, सो लेजर में क्या है, इक्विपमेंट, ये लेजर ही है। इक्विपमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, ये रियल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट मतलब रियल अकाउंट, मशीनरी एंड रियल इज द सेम, सॉरी मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज द सेम। ओके, सो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेबिट कम्स इन and credit goes out। okay, so we'll write here goes out। देखो फिर से ये लेजर से हम याद करो थोड़ा सा लेजर, वरना फिर से लेजर का एक चैप्टर एक बार वीडियो देखो फटाफट। सो इक्विपमेंट इज अ रियल अकाउंट, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। अभी यही रूल अप्लाई करेंगे और हम धीरे धीरे पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो वर्किंग नोट हमारे पास हमने की है। अब हमें पता चल गया है कि 6,000 डेप्रिसिएशन है, तो एवरी ईयर 6,000 करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन 1st April 2016 पूना वाला परचेज इक्विपमेंट 50,000। देखो ये इन द बुक्स ऑफ पूना वाला कर रहे हैं हम, तो हम पॉइंट ऑफ व्यू, हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पूना वाला के। ठीक है, पूना वाले कंपनी में मशीनरी क्या हो गई है, कम सीन, परचेज किया ना, तो कम सीन। तो हम एंट्री कहाँ करेंगे, डेबिट में। लेकिन पहले भी मैंने लेजर जब सिखाया तब बताया है, इक्विपमेंट के अकाउंट में हम इक्विपमेंट नहीं लिखेंगे। तो हमने पेमेंट क्या किया, चेक से किया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैक। देखो डेट पुट की है मैंने,
कब लिया है 16, डेट बहुत जरूरी है डेप्रिसिएशन में, ठीक है। सो देखो टू बैंक क्या आएगा 50,000, ओके। नाउ दे डिसाइडेड टू फॉलो एफआईएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये एक जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया है, इसके हेल्प से हमें मिल गया है 6000 डेप्रिसिएशन। तो चलो ये साल हमें डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है, तो कहाँ लिखोगे? थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे तो देखो, जब इक्विपमेंट्स आता है कम सीन तो हम डेबिट में लिखते हैं। अब इक्विपमेंट की वैल्यू क्या होने वाली, रिड्यूस होने वाली, कम होने वाली है। तो जब इंक्रीज होती है, सपोज और एक मशीनरी हमने खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा और एक तो कितनी हो गई 20,000 की खरीदी, तो अब वैल्यू कितनी हो गई 70। तो जब वैल्यू इंक्रीज होती है तब हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज होती है, तो हम कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन कितना, हमें पता है 6000। गॉट इट। तो इस तरीके से हमारी पोस्टिंग हो गई। अब एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट, दिस इज डबल एंट्री। देखो हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अब हम हमारा लॉजिक यूज करेंगे। एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट, तो देखो ये अगर यहाँ पे डेबिट में है, इक्विपमेंट के क्रेडिट में अगर डेप्रिसिएशन है, तो जब हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपन करेंगे तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में इक्विपमेंट डेबिट में होगा 6000, ठीक है। अगर इक्विपमेंट के अकाउंट में क्रेडिट में डेप्रिसिएशन है, तो जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करेंगे तो उसके डेबिट में इक्विपमेंट होगा, मतलब इक्विपमेंट के अकाउंट में डेप्रिसिएशन का नाम, डेप्रिसिएशन के अकाउंट में बुक में इक्विपमेंट का नाम। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट, दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। आई होप आपने पहले से अच्छे से किया होगा। तो ठीक है, देखो मतलब कहीं पे भी हम रूल ब्रेक नहीं करते, इसलिए डेप्रिसिएशन क्रेडिट में ही आना चाहिए। ओके, आया समझ में आपके? चलो नेक्स्ट वन। अब हम ये साल खत्म हो चुका है, अब ये साल हम क्लोज करेंगे, बस इतना ही दिया है उन्होंने। एक सोल्ड किया है, बट कब किया है? 2019 में किया है। बट हम तो, आपको पता है अकाउंटिंग ईयर हमारा 12 मंथ्स का ही होता है, ये भी हमने 11 के स्टार्टिंग में सीखा है। अकाउंटिंग ईयर ऑलवेज स्टार्ट विथ अप्रैल एंड एंड विथ मार्च। एक ही साल का है, तो 2016 टू 2070 तक ही हम देखेंगे। 19 है तो जब 19 आएगा तब देखते हैं, अभी फिलहाल कुछ नहीं। तो नाउ क्लोज इट। कौन सी साइड हेवी है? 50,000। सो 50,000 लिखो, बोथ साइड 50,000 लिखो। सो अब लेजर पता है क्लोजिंग कैसे करना है? डेबिट, हेवी साइड डेबिट है तो डेबिट माइनस क्रेडिट, सो मशीनरी का बैलेंस 44,000। तो अब वैल्यू मशीनरी एंड ऑफ द ईयर कितनी हो गई? 44,000। देखो परचेज जब किया था स्टार्टिंग में ही तो उसकी वैल्यू 50,000 थी, बट एज पर रूल डेप्रिसिएशन इज कंपलसरी। हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया और फिर हमने डिसाइड किया 6000, ये सब कैलकुलेशन किया 6000। अब हमने फिक्स की उसकी वैल्यू कितनी है? 44,000। तो अगर अभी उन्हें सेल करना है मशीनरी, तो उन्हें मार्केट में कितने मिल सकते हैं पैसे? 44,000। गॉट इट? तो आई होप आपको ये समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट किया, अब नेक्स्ट ईयर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो कैरी फॉरवर्ड करो। ये आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर, इट्स बिकम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यही सेम यहाँ पे क्रेडिट में है तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे डेबिट, बिकॉज एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। ये रूल आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर ये जो क्लोजिंग था लास्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग बन गया। तो अब उनके पास मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 44,000। फिर से अब ये साल स्टार्ट हुआ, अगेन डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, परमानेंट है ये। हमने डेफिनेशन देखी ना लास्ट लेक्चर में, परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डेप्रिसिएशन। तो ये साल भी हमें डेप्रिसिएशन करना है। कितना करना है भाई? एफआईएम मेथड बोला है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। देखो यहाँ पे कही तो यस एफआईएम मेथड, तो यही यहाँ पर भी हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी होगी? 6000 ही होगी। तो इस साल भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है। देखो सेल किया है क्या ये साल? नहीं। 2019, अभी तक 2019 आया है क्या? नहीं। 17 और 18 के बीच में ये है हम लोग, तो ये अभी भी ये ध्यान नहीं देना है, जब 19 आएगा तब ध्यान देते। तो अभी फिर से अब क्लोज करो। अब देखो ये साल कौन सी वैल्यू है जो हेवी है वो लिखो, -6000।
अब देखो मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई, 38,000। गॉट इट। 31st मार्च, डेप्रिसिएशन ऑलवेज कैलकुलेट एंड ऑफ द ईयर, सो 31st मार्च, एंड बैलेंस तो हमेशा एंड ऑफ द मंथ ही होता है, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट किया, गॉट इट, समझ में आया। तो जो वैल्यू 2 साल पहले 16 में जो मशीनरी की वैल्यू 50 थी, अब अगर 2 साल के बाद अगर हम इसको मार्केट में सेल करेंगे तो हमें कम से कम 38,000 मतलब को सेल करना है। हो सकता है वो कंडीशन अच्छी रहेगी, लकीली आपको इससे ज्यादा भी अमाउंट मिल सकती है बेचने के बाद, या कम भी हो सकती है। बट आपके माइंड में पुनाल वाला जो है उसके माइंड में क्या होगा कि यस, अब कम से कम मुझे 38 तो मिलनी ही चाहिए। गॉट इट। सो आई होप ये 2 ईयर का आपका समझ में आया। अब थर्ड ईयर विल स्टार्ट। चलो अब ये ऊपर अब रीड करो। अब थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया। अब कौन सा ईयर स्टार्ट होगा, 2018 से लेके 2019। अब ध्यान देना है, सबसे पहले तो ये कैरी फॉरवर्ड का काम कर दो, ब्रॉड डाउन, ये भूलना नहीं है, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस हमारे मशीनरी का 38,000 हुआ है। अगेन ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, लेकिन अब 2 मिनट ध्यान देना है। 1 अप्रैल 2019, अब इस साल मशीनरी सेल की है, तो देखो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट विथ अप्रैल एंड एंड अप्रैल 18, एंड एंड कब होता है, मार्च 19। ओके, आप ध्यान देना है आपको, क्योंकि डेट में बहुत गड़बड़ करते हो। मार्च 19। अब बताओ ये 12 महीने में ये कवर हो रहा है क्या ये मंथ? ऑफ कोर्स। देखो इन दोनों के बीच में जनवरी आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है, 19 वाला आ रहा है। तो इस साल ये मशीनरी हमको सेल करनी है, तो यहाँ पे एक पोस्टिंग हमारी सेलिंग की भी आएगी। अब कैसे करना है, तो देखो कब किया है उन्होंने सेल, जनवरी में किया है, तो पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब डेप्रिसिएशन मैम आपने तो बोला एफआईएम मेथड, अगर पहले साल 6,000 है दूसरे साल 6,000 है तो मैडम आपने यहाँ पे 6,000 ही लिखना चाहिए था, क्योंकि ये एफआईएम मेथड है। फिर आपने अचानक क्यों चेंज किया? यस, कोई बताएगा क्यों चेंज किया है? इसलिए मैंने कहा है कि डेप्रिसिएशन में डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, अब ध्यान से देखना है, ये जो 6,000 है ये पूरे 12 मंथ्स के लिए यूज किया था हमने। देखो यहाँ पे भी हमने 12 मंथ्स के लिए यूज किया है, लेकिन ये साल जैसे स्टार्ट हुआ वैसे हमने बीच में ही ये मशीनरी सोल्ड कर दी। कब सोल्ड कर दी, जनवरी में की। मतलब ये साल हमने ये मशीनरी कितने मंथ्स यूज की, जितने मंथ्स यूज की भैया उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो कितने मंथ्स यूज की, देखो हमारे ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से, तो अप्रैल में वो मशीनरी थी हमारे पास। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी है। देखो जनवरी है नहीं, 1 जनवरी को ही बेचा, तो जनवरी मंथ तो हम नहीं लेंगे। हाँ, 30 जनवरी होता तो हम लेते, लेकिन इन्होंने तो जनवरी शुरू होने से पहले ही बेचा, तो जनवरी मंथ विल नॉट कंसिडर। तो टोटल कैलकुलेट करो हमने कितने मंथ्स यूज की मशीनरी इस साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने 9 मंथ्स मशीनरी यूज की। तो भैया जितने मंथ्स यूज की उतने ही मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो टोटल हमारा पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना था, 6,000। बट अब हम यहाँ पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना आएगा आपका, कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। सो इट कम्स 4,500। ओके, देखो अगर आप करोगे ध्यान से तो इट्स कम 4,500। इसलिए हमने इस साल सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 4,500। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे ही किया है। देखो हमने कैलकुलेशन के वक्त 6,000 ही लिया डेप्रिसिएशन, लेकिन अगर ये पूरा हम यहाँ पे 6,000 लेते तो ये गलत होता, क्योंकि ये 6,000 पूरे 12 मंथ्स के लिए है। बट यहाँ पे तो हमें 12 मंथ्स नहीं, यहाँ पे तो हमने बीच में ही बेच डाली। कब बेच डाली, जनवरी में ही बेच डाली, तो हमने सिर्फ 9 मंथ्स यूज किया, तो भैया 12 मंथ्स का क्यों कैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन। सिंपल, हम कहते हैं ना, देखो हम बहुत बार कहते हैं आप जिम में जाते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो 2 महीने की अगर जिम ज्वाइन की तो अब 2 महीने का भरोगे। सपोज पर मंथ 1,000 है तो 2,000 या पैसे भरोगे। अगर आपने 5 मंथ 5 मंथ्स की
तो आप 5000 भरोगे, जितने मंथ्स आपने यूज किया है वो जिम उतने ही मंथ्स का आप भरोगे फी। तो यहाँ पे भी सेम है, जितने मंथ्स आपने मशीनरी यूज की उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। सो डेप्रिसिएशन विल बी 4500। कैसे कैलकुलेट किया? 6000 ये 12 महीने के लिए है, तो 9 मंथ्स के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब ही 6000 in 9 upon 12 it comes 4500। गॉट इट? डेप्रिसिएशन हो गया। अब नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यू थी 38,000, डेप्रिसिएशन 4500, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर हमने सपोज ये क्लोज किया, ठीक है, लेकिन क्लोज नहीं करना है क्योंकि हमको सेल भी करना है ये, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, तो इसलिए इमीडिएटली आप क्लोज मत करो, अब हमें सेल करना है तो सेल की भी एंट्री करना जरूरी है। तो अब बताओ मुझे, अब आप मार्केट में गए हो तो आपकी वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी? कैलकुलेशन फर्स्ट लेक्चर अगर किया होगा तो समझ में आया होगा। देखो ये ऐसे करते करते अब हमारी 38,000 वैल्यू हो गई और उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो कितना बचा? देखो देखो 38,500। तो अब अगर मार्केट में आप जाओगे तो आपके दिमाग में क्या है कि नहीं बाबा, कम से कम 33,500 तो मुझे मिलने चाहिए। बट यहाँ पे जब आपने सोल्ड किया तो आपको लकीली 35,000 मिले। हो सकता है सामने वाले कस्टमर को बहुत जरूरत है, उसको इमरजेंसी में चाहिए, तो उसने बोला जाने दो 35 जो वैल्यू है हमने बता दी कि 35 को हम बेच रहे, तो उसने बोला ओके चलो 35। बट एक्चुअल हमारे मन में क्या था कि यस 33,500 तो हमें मिलने चाहिए, बट लकीली पूना वाले को कितने मिले? 35। सो नाउ वी गॉट अ प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 1,500। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके बताया मैंने, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर से वीडियो पॉज करके देख लो। ठीक है, तो हमारी ये अभी की वैल्यू 33,500 थी, ये माइनस करके, इसमें से ये माइनस करके एंड, लेकिन लकीली हमें इतना मिला, तो दिस इज अ प्रॉफिट। अब ये एंट्री हम कैसे करेंगे? तो अगेन सेम रूल लगाना है, इक्विपमेंट इज अ रियल अकाउंट। सो देखो पहले कब सोल्ड की है, देखो प्रॉफिट की एंट्री पहले हम करेंगे 1,500, हमें बैंक से पैसे भी मिले हैं, तो सी हियर 35,000 क्यों क्रेडिट में? क्योंकि अगर परचेस हम डेबिट में एंट्री करते, देखो यहाँ पे ऊपर अभी ये छुप गया है, इसके ऊपर परचेस जब हम डेबिट में करते, तो जब हम सेल करते मशीनरी गोज आउट, तो मशीनरी गोज आउट, तो मशीनरी गई हमारी 35,000 को। गॉट इट? लेकिन मशीनरी के अकाउंट में हम मशीनरी अकाउंट नहीं लिखेंगे, तो हम बैंक लिखेंगे, बिकॉज हमने सेल किया है, तो वी गेट अ कैश और वी गेट अ चेक। गॉट इट? सो 35,000 प्रॉफिट है। अगर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन लॉस अगर हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो प्रॉफिट हम डेबिट में लिखेंगे। गॉट इट? अब हमारा अकाउंट क्लोज हो गया है। सो देखो अब क्लोज कर दो, कौन सी साइड हेवी आ रही है देख लो एक बार। ये अमाउंट की टोटल हेवी आ रही है, तो दोनों साइड लिखो 39,500। अब 39,500 में से ये माइनस करो, देखो माइनस हो रहा है क्या? सॉरी एक मिनट, माइनस हो रहा है क्या? नहीं, टैली होना चाहिए। क्यों टैली होना चाहिए? क्योंकि ये सब मशीनरी हमने सेल कर दी। जब सेल करते हैं तो हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, नो बैलेंस, बैलेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जो मशीनरी थी हमने जो खरीदी थी 2016 में, वो तो हमने सोल्ड कर दी, अब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो दिखेगी ही नहीं। इसलिए लास्ट में जब हम सेल करेंगे तो टैली होनी चाहिए। गॉट इट? आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया है। वन मोर थिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में क्यों लिखा, तो ये भी और एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ अगर आपको याद रहेगा। फाइनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको याद रहेगा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अगर याद रहेगा, तो यहाँ पे हम सब एक्सपेंडिचर लॉस लिखते थे, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, सैलरी, और यहाँ पे हम सब प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इनकम एंड गेन लिखते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये एंट्री क्रेडिट में करेंगे क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, तो एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। तो ये प्रॉफिट जो 1,500 है, जब हम फाइनल अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर क्रेडिट लिखेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे, बिकॉज एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। ओके, दोनों रूल अप्लाई करो, याद रखो। आई होप आपको समझ में आया है।
पसंद आया है तो लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।